वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे शीतल जल में घनीभूत और जो है शीतलता जल में रहती है, शिला में जैसे मूर्ति रहती हैं, इसी प्रकार निर्विकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही ये संसार दिख रहा है। जैसे जल के भीतर गुप्त और प्रकट रूप से तरंग आदि रहते हैं। जब शांत जल है तो गुप्त है तरंग, दिख नहीं रही हैं, और जब हवा चलती है तो वे प्रकट हो जाती हैं। तो वो तरंग व जल से अलग नहीं है। शांत है तब भी जल ही है, तरंग है तब भी जल ही है। उसी तरह जीव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि शक्तियां गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान रहती हैं। अब सुषुप्ति नहीं है और जो है स्वप्न नहीं है, जागृत है, परंतु वो स्वप्न भी इसके अंदर भर रहा है और सुषुप्ति भी भर रही है, पर प्रकट नहीं है, गुप्त है वे। और फिर स्वप्न आएगा, माँ सुषुप्ति नहीं है और जागृत नहीं है, स्वप्न है, अर्ध निद्रा बोलते हैं। फिर सुषुप्ति में चला गया तो ये दोनों नहीं रहते हैं, न स्वप्न रहता है न जागृत रहता है, ये सब गुप्त हो गए और अपने अपने समय पर प्रकट हो जाते हैं। ये प्रकट रूप से विद्यमान रहती हैं जीव में। पुरुष जैसे जैसे वस्तु की ओर से विरक्त होता है, जहाँ से ये विरक्त हो जाता है कि भाई ये तो बड़ा दुख रूप है, ये हमको नहीं चाहिए, उससे आसक्ति नहीं रहती है, रति नहीं रहती, उससे मुक्त हो जाता है। जब मैं विरक्त होगा तो उसकी इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा नहीं है तो मुक्त हो गया उधर से। इसलिए जिस वस्तु से मुक्त हुआ है उसी से विरक्त हुआ है, उसी से मुक्त होता है। और जो ज्ञानी हैं जो सब ओर से निवृत्त हो जाते हैं, जो ज्ञानी जो हैं सब ओर से सब विषयों से निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि सब उसमें मिथ्या है या वही है, इस दो प्रकार से देखते हैं। जब मिथ्या हो गया तो भी एक रह गया और सत्य रूप से दिख रहा है तो भी एक ही है, तो एक में राग द्वेष नहीं होता है। ये राग द्वेष दूसरे से होता है, इसलिए उनकी समझ में आ जाता है तो वो सब ओर से निवृत्त हो जाते हैं। तो ये निवृत्ति जो है विवेक के द्वारा होती है, उसे अणु मात्र भी दुख नहीं होता, अनुभव नहीं होता है दुख का, क्योंकि सब ओर से विरक्त हो गया। तो उसको जो है ये संसार में दूसरा होता दुख देता, दूसरा तो है ही नहीं। और ये दुख देखता है तो स्वप्न मत देखता है, जग गया तो कहता है मेरे में कहाँ था वो दुख। तो मैं जैसे स्वप्न में भोक्ता भोग मिथ्या थे, इसी प्रकार उसकी आत्मा में ये भोक्ता भोग जागृत के मिथ्या हो जाते हैं। ये वास्तव में आत्मा में नहीं है। ऐसा स्मृति वाक्य के अनुसार जो देह आदि में अहम भाव का अनुभव नहीं करता, ये शरीर मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता है वो, क्योंकि ये पांच भूतों से बना है। जैसे आप कभी ये नहीं कहते ये घर में हूँ, घर में है से निकल के यहाँ आगे, इसमें से निकल के वहाँ पहुँच जाएंगे तो घर काम बदले हैं आप, तो अपने को घर नहीं समझते, क्योंकि वो पांच भूतों से बना हुआ, मिट्टी लोह लंगड़ से बना हुआ है। इसी प्रकार ये भी जो है हड्डी मांस रक्त और ये सब पांच भूतों से बना हुआ है, तो वो मैं नहीं हूँ। इसी प्रकार है ये अहम
का अनुभव नहीं करते हुए, चूंकि वो निराकार तत्व आत्मा है, अहम बनेगा तो जीव बन जाएगा या शरीर बनेगा, और ये शरीर और अहम को देखने वाला है, आत्मा दिखने वाला नहीं है। क्योंकि आप घर को देखते हैं, घर तुमको नहीं देखता है तो तुम दिखने वाले कहाँ हैं? देखने वाले हैं। ऐसे ही ये तीनों घर हैं, ये कारण और जो है सूक्ष्म और ये स्थूल, तो इनमें से उनका जो है अहम निकल जाता है। अहम का अनुभव नहीं करते, इसमें अज्ञानी अहम का अनुभव करता है, ये मैं हूँ। इनकी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि ये सब प्रकृति का कार्य है और प्रकृति आत्मा में छाया है, तो छाया को आप मैं कहाँ समझते हैं? परंतु छाया मेरी यही या मैं हूँ, अज्ञानी मैं ही कहता है उसको। दर्पण में छाया दिख रही है, मैं हूँ ऐसा कहेगा? तो छाया जड़ है और तुम चेतन है, तो तुम जानने वाले हैं, वो जानने में आने वाली है। या तो दोनों मैं हूँ या फिर मैं अपने स्वरूप में हूँ, छाया रूप में नहीं हूँ। ये छाया बन जाना, ये अहम बन जाना है, और अपने स्वरूप में अहमता गल जाता है, अहम नहीं होता है। अहम का अनुभव नहीं करते वहाँ, फिर अहम का अनुभव नहीं करते परिचिन्न कहाँ बनेंगे? आत्मा है, फिर न व्यापक बनेंगे। तो ये व्यापक भी जो है अहम से ही बनता है। मैं ब्रह्म हूँ व्यापक, या मैं जीव हूँ परिचिन्न, ये दोनों तुम्हारी वृत्ति में आएंगे। और ये वृत्ति जो है आत्मा विवर्त है, आत्मा का विवर्त है, ये बढ़त रहा है ऐसा जीव और शरीर रूप में। ये आत्मा जीव शरीर नहीं है, पर वह बढ़ता है बिना ज्ञान के, यही अनुभव होता है, यही मैं हूँ। इसलिए वो अहम का अनुभव नहीं करता। ऐसा कौन मनुष्य जन्म मरण रूपी भ्रम को प्राप्त होगा? क्योंकि उसका अहम गल गया, क्योंकि उस समय अहम है नहीं और इसका अस्तित्व नहीं है। जिसे अहम को देख रहा है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का अभाव नहीं, देखने वाला सत होता है, दिखने वाला सत होता है, उसका अस्तित्व नहीं। इसलिए ऐसा मनुष्य जो है जन्म मरण के भ्रम को प्राप्त कैसे होगा? जब उसने अपने स्वरूप को जान लिया, सबसे पार हो गया। न वहाँ भूख रही, न वहाँ प्यास रही, न जन्म न मृत्यु, न सगा संबंधी कोई रहा, न मन बुद्धि प्राण आदि कुछ भी नहीं है। उसका जो आत्मा है सतह चेतन है, आनंद है। उसमें ना अपने स्वगत भेद है, न विजाति भेद है, न सजाति भेद है, तीनों भेदों से रहते हैं। वो एक तत्व अपना स्वरूप है। वो जो है परब्रह्म में व्यष्टि जीव रूप से प्रकट हुई जो अद्वितीय चित्त सत्ता है, जो अद्वितीय चित्त सत्ता है, चेतन सत्ता है, वही परब्रह्म है। और वही व्यष्टि रूप से या शरीर में दिखता है। वह जल की तरंग के भीतर व्यक्त हुई आवर्त भ्रमर की रेखा के समान है। जैसे जल चल रहा है बाढ़ का बड़ी जोर से, और उसमें भ्रमर दिखता है गोल गोल, आवर्त कहते हैं उसको। जैसे जल में भ्रमर दिख रहा है, ऐसी बात चेतन सत्ता में ये जीव दिख रहा है, व्यष्टि होकर। जैसे समष्टि जो है वो नदी दौड़ रही है, भाग रही है बाढ़ की, परंतु भ्रमर वहाँ एक जगह व्यष्टि रूप से दिखता है, जगह जगह भ्रमर पड़ रहे हैं उसमें। ऐसी जगह जगह जीव दिखते हैं ये वास्तवता में। ये जीव की जो रेखा के समान, भ्रमर की रेखा के समान है, वही अहम भाव से युक्त होकर वो जो जीव है अहम भाव से युक्त हो गया, इन तीनों लोकों को धारण करती है। वही जो है ये तीनों लोकों को देखती है। पाताल है, ये मृतलोक है, ऊपर है सत्यलोक है।
सब में सब आगे, तीनों लोक में ही सब, ऊपर नीचे और बीच में इसको धारण कर लेती है और बड़ा विस्तार करके सब जगह ये इदम रूप से देखने लग जाता है। हम वास्तव में तो परमात्मा के भीतर ना सदरूप जगत है और ना असत रूप है, सत भी नहीं असत भी नहीं। जैसे है जब सर्प दिखता है तो रस्सी में सत सर्प भी नहीं है, और रस्सी का ज्ञान हो गया तो असत सर्प भी नहीं है, क्योंकि और वैसे सर्प का होना भी रस्सी है और सर्प का न होना भी रस्सी है। दोनों प्रकार से दिख रही है तो होना न होना वही है, और नहीं देखेगा तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। दोनों से न उसमें सत है न असत है। ये सत असत सब माया है, तो इसको सत भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते। सत होती तो ज्ञान होने पर रहनी चाहिए, और असत होती तो ये जो है कभी ज्ञान से निवृत्त नहीं होती। सत होती तो, असत होती तो दिखती नहीं, इसलिए असत वस्तु दिखती नहीं है, इसलिए मिथ्या अनिर्वचनीय में आता है। ये इसको सत भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस तत्व में नहीं है ये अपने स्वरूप में। बसठ जी कहते हैं रघुनंदन, ये वर्तमान भविष्य और भूतकाल की सृष्टि परंपराएं अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती हैं। ये जो है भूत माने जो बीत गया, भविष्य माने जो आने वाला है, और वर्तमान जो आज चल रहा है। अब ये क्षण क्षण में भूत वर्तमान भविष्य बनते रहते हैं, और इस समय ये जीव जो है भूत को लेकर शोक करता है, और भविष्य को लेकर भय करता है, और वर्तमान में मोहित हो जाता है। ये ऐसा ही बना रहे, ये तीन गुणों के कारण। तो ऐसा हो गया, इसलिए शोक करता है, बड़ा भारी हानि हो गई हमारी, कल घाटा चला गया, उसको लेकर नींद भूख प्यास सब त्याग देता है, शोक में बड़ा भारी तल्लीन हो जाता है। और फिर जो है आगे न ऐसा हो जाए उसके भय लगा रहता है, शोक हो रहा है, आगे का भय हो रहा है, और वर्तमान में ये ऐसे ही बने रहे, इस समय मोह हो रहा है। इसलिए जो है भविष्य भूत की सृष्टि परंपराएं अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती हैं, जैसे जल की तरलता अपने भीतर स्पष्ट रूप से आवर्तों की परंपरा धारण करती है। जैसे जल नदी में भमर बनता हुआ चला जा रहा है, अनेक भमर बनते हैं उसमें, और भमर जो है आगे जाके मिटते और बनते रहते हैं, नदी में जा रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। ऐसे ये भूत भविष्य वर्तमान में ये सब जो है भमरों के समान ये जीव उत्पन्न हो रहे हैं, स्थित है और फिर नष्ट हो रहे हैं। ये परंपरा चली आ रही है। जैसे महती मरुभूमि में, मरुभूमि महान है, जहाँ तक दृष्टि जाए वहाँ तक समुद्र जैसा भरा हुआ जल ही जल दिखता है। तटवर्ती वृक्षों और लताओं से झड़ती हुई पुष्प राशि से परिपूर्ण लहराती नदी मिथ्या ही है। अज्ञानी उसमें जो है किनारे न पे लता और ये पेड़ देखता है, और उसमें ये इनके फूल झड़ रहे हैं और जो है लहरा रही है, ये सब जा रही है, दौड़ रही है, ऐसा दिखता है। रेगिस्तान में चले जाओ तो जहाँ तक दृष्टि जाएगी वहाँ तक सूर्य की किरण से वे कण उसके होते हैं सफेद सफेद, वे चिलकते हैं जल जैसे, जल जैसा मालूम पड़ता है दूर से, और एक बूंद भी जल नहीं है, मिथ्या है वो। ये सब प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद घर्म परमात्मा में यह सृष्टि सुषमा सर्वथा मिथ्या ही है। ये जो है बड़ी अच्छी लगने वाली सब मिथ्या है। यह मिथ्या को सत्य समझ के दुखी सुखी होता रहता है।
ये चाहिए हमको, ऐसा हो जाए तब हम सुखी होंगे। बस सुखी आत्मा को दुख में डाल के, कल्पना में डाल के, और बड़ा दुखी होता है रात दिन। जैसे स्वप्न का संसार, इंद्रजाल का नगर और संकल्प या मनोरथ द्वारा कल्पित जगत, ये सब सत्य न होने पर भी प्रतीत होते हैं, ये विषय बनते हैं सब। स्वप्न आपने देखा खूब, वहां क्रियाक्रम भी किया, और इंद्रजाल माया भी जो है जादूगर ने सब तुमको दिखा दिया, चिड़िया बना के दिखा दिया, लोहा बन के जो है गोला बना के दिखा दिए, और आम का पेड़ लगा के और उसमें फल लगा के दिखा दिया। पर जब तक उसकी माया है तब तक सत्य में, तो माया समेट ले तो न माँ लोहे का गोला पाता है, न वो चिड़िया पाती है, न माँ जो है वो पेड़ पाता है, न आम पाता है। सब उसने दिखाया था, प्रतीति के विषय बने खूब, परंतु जो है कोई भी सत्य नहीं रहता। उसी प्रकार सृष्टियों के अनुभव की भूमि असत्य होने पर भी प्रतीति गोचर हो रही है। ये जो सृष्टि दिख रही है, तीनों भवन दिख रहे हैं, स्वर्ग आदि लोक दिख रहे नहीं थे, क्योंकि ये सब सुने हैं और अंदर भर रहे हैं। स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, ये जो है गौलोक है, ये सब साकेत लोक है, ये सब सुन रखे हैं, तो सब यहाँ पे कल्पना में दिखते हैं। इसलिए तीनों लोकों की प्रतीति गोचर हो रही है सत्य रूप से। न कोई आपके सिवाय ब्रह्मलोक है, न स्वर्गलोक है, न कोई गौलोक है। कुछ भी न होने पर भी सब कल्पना में दिख रहा है। भगवान राम ने कहा, हे गुरुजी, ज्ञानवानों में श्रेष्ठ गुरुदेव, पूर्वोक्त प्रकार से भलीभांत विवेक विचार करने पर जब एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के सिवाय अपने एकता पूर्ण निश्चित हो जाने पर उत्कृष्ट एवं संशय रहित आत्मा विज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जब ये सुनते हैं इस ज्ञान को गुरु द्वारा, शास्त्रों को, तो भगवान कह रहे हैं कि गुरुदेव जब एकता को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा परमात्मा रूप से एक ही हूँ, और संशय नहीं रहती है उसके अंदर कोई, क्योंकि अधिकारी है, उसको ज्ञान हो गया, समझ में आ गई सब बात, और समझ में आ गई, इसलिए जो है आत्म विज्ञान प्रकाशित हो जाता है, उसके अंदर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ये जीवत्व मिट जाता है, अनात्मा सब, क्योंकि विद्या का काम है ये अनात्मा से आत्मा को पृथक कर देना, और वह पृथक आत्मा का अपनी बुद्धि में निश्चय, पक्का निश्चय कर देना। तब प्रसाद सब संशय गयो, राम कृपा तब दर्शन भयो। जैसे गरुड़ जी कहते हैं कागभूषणी जी से, आपके प्रसाद से मेरे सब संशय निवृत्त हो गए, और भगवान राम की कृपा से आपका दर्शन हुआ है। क्योंकि संत विशुद्ध मिले पर ही चित में राम कृपा कर जे, मेरे को भगवान ने जो है कृपा करके चिता, क्योंकि मैं इसके योग्य था, इसलिए आपके पास भेज दिया। और जो जो संशय थे मेरे अंदर, वे अशांति कर रहे थे पैदा, वे सब समाप्त हो गए तुम्हारे प्रसाद से। इसलिए अब कोई मेरे अंदर संशय नहीं रहा। संशयात्मा विनश्यति, ये संशय तो मारते हैं सबको, इसलिए संशयों का नाश कराना है, और संशयों का नाश ये सत्संग से ही होगा। चूंकि इतने संशय भर रहे हैं अंदर, तो कहते हैं नहीं बार बार, जो है समझ में नहीं आता है। कभी कहते हैं ये सब वही है, कभी कहते हैं ये वो कुछ भी नहीं है, हमारी बद्दी चकरा जाती है। अब क्या माने इसको, वही माने कि कुछ भी नहीं है, तो ये समझ में क्या आता है? कुछ भी समझ में नहीं आता। जो हो रहा है वो हो रहा है, और ये तो समझ में जो आ रहा है ये भी समझ में कहाँ आ रहा है। घर में ही बैरी तेरे माना तो सने ही मेरे, ये शास्त्र कहते हैं, सब कहते हैं कि घर में बैरी भर रहे हैं सब, और उनको सने ही मानता है।
तो ये जो है शनि मानता है बड़े मेरे प्रिय हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ा सुख देंगे ये। अर्जुन कहता है कि नहीं, इनको मार के सुख कहां से हो, ये तो सुख दे रहे हैं और इन्हीं को मरवा नहीं कह रहे, तो इनको मार के सुख कहां से मिलेगा। अब ये नहीं दिख रहा है कि इन्हें 13 साल भटकाया और सब हरण कर लिया, पत्नी का हरण कर लिया, धन संपत्ति का हरण कर लिया और नंगा बना के और सन्यास बन बना में भटका दिया, भूखे नंगे भीख मांगते बेकारी बना दिया। ये कहां समझ में आ रही है? ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे स्नेही हैं और इनको मरवाने कह रहे हैं, ये हमारे प्रिय है, ये हमारे हितैषी हैं। अब वो सब भूल गया, वो दुख जो पाया था जब मारने के है कि मेरा दुश्मन कौन है, तो सब दुश्मन सगे संबंधी निकले, घर हमारे ही निकले सब। ये तो पहले भी दिख रहे थे, पर भगवान से जब कहा कि किस किस के साथ युद्ध करना है, मेरी 2 सेना के बीच में रथ को खड़ा करो, मैं देखूंगा। भगवान ने वहां ले जाके देखा, कहा ये देख, मैं देखे तो पिता में है, गुरुजन है, ये तो सगे संबंधी, मामा काका, ये सब हमारे सगे संबंधी है। ये पहले नहीं दिख रहे उसको, भगवान ने बताया तभी तो दिखे कि ये तेरे दुश्मन है, इनको देखे, इनको मारे। जरूर ना तो महान भाव, फिर तो बाण फाण सब फेंक दिए उसने, और ताव चढ़ाई बड़ी जो अरे मौत सूख गया, बैठने को भी समर्थ नहीं रहा, इनको मारे कि सुख कहां से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति आती है बैरी और दिख रहे स्नेही, तो कहां समझ में आ रही है ये बात है? तो ये बैरी हैं तो इसका निषेध कर रहे हैं कि भाई ये वास्तव में नहीं है तुम्हारा, तुम क्यों ऐसे दुख में पड़े हैं, ये बार बार जन्मते हैं मरते हैं, कितना दुख पा रहे हैं, और जो है इसमें से निकलने के लिए प्रयत्न करो। पायो है मानस दे अवसर बने हुए है, ये भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ये अवसर बन गया हो। ये तो कैसे भी, चाहे प्रारब्ध थे, चाहे कृपा करके, चाहे तुम्हारे कर्म थे, चाहे भगवान की कृपा, कुछ भी है अवसर बने हुए है। ऐसो देह बार बार कहो कहां पाइए। अरे भाई ऐसा देह बार बार नहीं मिलेगा, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा करके करुणा करके दे दिया अब के अब के निकल जाए इसमें से, और जो चाहे वो और इसी से प्राप्त होगा। संसार चाहिए तो अच्छे कर्म करके और मेरा भजन करके तू श्रीमानों के कुल में जन्म ले, मां सब भोग भोगे, या परलोक बना ले अपना, उनमें जो है खूब भोग भोगे। जब भोगों से तृप्ति नहीं हुई तो भजन करे मेरा, और तेरे को दिख गया कि भोग सब दुख रूप ही है। अगमा पाइनो अनित्यम, चाहे 60,000 वर्ष तपस्या करे फिर भी वो अनित्य फल मिलेगा, नित्य फल कहां मिलेगा, सब नाशवान है। इसलिए तू जो है भोगों से तृप्ति नहीं हुई तो भोग भी भगवान के भजन से ही मिलेंगे, इस मार्ग पर अपने कर्म करने से ही मिलेंगे। और कर्म यज्ञ दान तप 3 का ही नाम है। यज्ञ में जप यज्ञ करो, दान में जो है विद्या दान करो, दूसरे को बताओ, ये इस मार्ग पर लगाओ। ये दान किया है नहीं, महापुरुषों ने ये सत्संग लगा दिया, ये विद्या दान हो रहा है सबका। जिन्होंने पैसा दिया है या लगवाया है उनको बड़ा पुण्य मिलेगा, इसलिए इसको चला रहे हैं बुला बुला के महापुरुष, ये शास्त्र सुनवा रहे हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं यहाँ। तो यह ज्ञान नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते, इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कौन है दुनिया में? इसके समान कोई संपत्ति और कोई दान दुनिया में है ही नहीं, सबसे बड़ा दान है ये दान लगा दिया। अब लेने वाले खूब लियो, इसको भरो अमृत को अपने अंदर कान के द्वारा। जो भाग्यवान है वे सब पीते हैं इसको, और रात दिन ऐसे नहाते हैं, इसमें पवित्र हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं पी के। ऐसा ज्ञान है जो पवित्र कर दे और अमर को बना दे। पर अभागे लोग नहीं आते, कुछ काम नहीं, गप मारेंगे वहां जो है, विष पीएंगे पर अमृत पीने नहीं आएंगे, क्योंकि योग्यता नहीं है, इसलिए उसमें आ नहीं सकते। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न होई। तो ये जो विवेक हो जाता है उनको संशय सब उनकी समाप्त हो जाती है। सब तत्व ज्ञानियों के भी शरीर यहाँ किस लिए टिके रहते हैं, ये भगवान राम पूछ रहे हैं गुरु जी से। महाराज ज्ञान हो गया तो उनको जो है ये शरीर क्यों टिका है उनका, अब क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि ये कई तत्व है, फिर तो दूसरा है ही नहीं। यदि कहें वे देव के ही अधीन है, अब देव माने प्रारब्ध है, कहें कि भाई प्रारब्ध के अधीन है इसलिए वे रहते होकर रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है गुरु जी, क्योंकि ये ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन्हें
तत्व ज्ञानियों पर देव का प्रभाव कैसे रह सकता है? उनकी प्रारब्ध कैसे रह सकती है? कोई देवता उनको फल देने वाला कैसे रह जाएगा? ये श्रुति कहती है। श्रुति कहती है तस्य न देवास्य न भूता ईशते आत्मा हेषाम स भवति। अर्थात सब तत्वज्ञानियों के पराभव में देवता भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वह उनका आत्मा ही है, आत्मा हो जाता है। ये बृहदारण्यक श्रुति है, क्योंकि आत्मा की कोई प्रारब्ध है नहीं और शरीर का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो प्रारब्ध कहाँ है उनकी? और देवता कहाँ है जब ये कई तत्व है? तो इसलिए उनका ये कैसे जो है टिका रहता है? ये भगवान ने, राम ने जो है शंका किया, यहाँ प्रश्न किया। अब ये बात जो है समझाने के लिए ये श्रुतियां कहती हैं भाई जो है वो उनको कुछ भी नहीं रहा, फिर भी जो है अभी इसको प्रारब्ध का अध्यारोप किया जाता है, क्योंकि जब शरीर नहीं रहे ज्ञान होने पर तो ये अज्ञानियों की निवृत्ति कौन करेगा? गुरु के बिना ज्ञान होगा नहीं, और गुरु का शरीर जो है वो ज्ञान होते ही रहा नहीं, तो फिर ज्ञान कौन देगा? और बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। इसलिए श्रुति उसको जो है उनकी प्रारब्ध बतलाती है। ये प्रारब्ध बतलाती है नहीं प्रारब्ध उनकी? फिर भी जैसे तुम स्वप्न देख रहे हैं और तुम्हारी जो है माँ गुरु जी तुमको उपदेश दे रहे हैं, माँ गुरु जो है माँ बैठे है तुमको उपदेश दे रहे हैं, तुम प्रश्न कर रहे हैं, वे उत्तर दे रहे हैं। अब आज जग के देखे तो तुम्हारी स्वप्न में तुम्हारी प्रारब्ध से गुरु आए कि गुरु की प्रारब्ध से शिष्य मिले? तुम्हारी प्रारब्ध से गुरु बन गए वहां, और वे जो है तुमको उपदेश दे रहे हैं वहां। तो अज्ञानी की प्रारब्ध होती है, उनकी प्रारब्ध कहाँ है? ऐसे ये भी स्वप्न है और अज्ञानी जो है प्रश्न कर रहे हैं, अज्ञानी उसका उत्तर दे रहे, तो अज्ञानियों की प्रारब्ध होती है। और वह प्रारब्ध के अनुसार वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म ही तो ज्ञान देगा, और वो अज्ञानी थोड़े देगा कोई। तो उनका तो हड़मास का ये कण भी शरीर नहीं है, ये तो शरीर जो है ज्ञानियों को दिखता है, उनके तो कण कण जो है परमात्मा ही है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ये तो वास्तव में जैसे आकाश में नीलिमा का ये कण नहीं है परंतु दिखती है, ऐसे ज्ञानियों का शरीर दिखता है नहीं? दिखता है, ज्ञान ही ज्ञान है वहां, और वो ज्ञान ही जो है ये विषय के रूप में दिखता है। या का कण कण तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा इसमें? निराकार शक्ति, और वो निराकार ही शक्ति आकार में दिखती है। इसलिए वो विवेक न होने से वही ठोस बन के आकार बन के दिखती है, जैसे आकाश में नीलिमा दिख रही है, इसी प्रकार दिखती है परंतु होती नहीं है। तो वो समझाने को चूंकि अज्ञानी यह बात समझेगा नहीं, भाई शरीर नहीं है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, आंख नाक सब है, और कहते हैं शरीर है ही नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए प्रारब्ध कहते हैं कि उनकी प्रारब्ध है, इसलिए श्रुति प्रारब्ध बता लेती है। चूंकि ज्ञान भान का विरोधी नहीं होता है, ज्ञान जो है भ्रांति का विरोधी होता है। उनके सब संशय गए, भ्रांति चली गई, इसलिए भान होता रहेगा। जैसे आकाश में नीलिमा ज्ञानी को भी दिख रही है और अज्ञानी को दिख रही है, पर अज्ञानी उसको सत्य मानता है और ज्ञानी उसको मिथ्या मानता है, इतना ही फर्क है बस। नीलिमा है नहीं, ऐसे ज्ञानी जो है अपने ना मैं मेरे को मिथ्या मानता है और अज्ञानी मैं मेरे को सत्य मानता है। इसलिए मैं और मेरा सूरत माया, ये सब माया है, और माया का कार्य सब मिथ्या होता है, ये उनकी समझ में आ जाता है। इसलिए हे रघुनंदन, ब्रह्मा आदि तत्व ज्ञानियों ने अज्ञानियों के बोध के लिए यह बताया है कि जो ब्रह्म है वही नियति है। जो ब्रह्म है वही प्रारब्ध बता रहे हैं, नियति माने प्रारब्ध है, वो नियति है। ब्रह्मा ने ये सब अज्ञानियों के लिए बताया है, नियति है, और वही यह सर्ग है, ये जो दिख रहा है ये सब संसार, ये वही है, वो नियति प्रारब्ध ही दिख रही है अपनी, क्योंकि इसी में भोगेगा, सुख भोगेगा या दुख भोगेगा, वो विषय से ही होंगे। और मैं को मेरे से होंगे, तो मैं बन के मेरे से दुख सुख भोगेगा, वो प्रारब्ध बोली जाती है।
स्फटिका शिला के भीतर प्रतिबिंबित चित्र समूह की भांति परमात्मा में स्थित हुए ब्रह्मा ने, जैसे स्फटिक की शिला में और जो है ये सब चित्र दिखते हैं, ये रंग दिखेगा, वहां स्फटिक रख दो रंग उसमें दिखेगा, ऐसे ही बात चित्र परमात्मा में ब्रह्मा रूपी चित्र दिखने लग गया। ब्रह्मा स्थित हो गए परमात्मा में। ब्रह्मा ने नियति जीवों के अदृष्ट रूपी भावी सृष्टि को उसी तरह देखा, जैसे चित्र देखते हैं आप जो है उसमें स्फटिक में, ऐसे ही ब्रह्म में बैठकर ब्रह्मा जी ने और जो है ये भावी सृष्टि का जो है सब नियति को देखा, जीवों की जो अदृष्ट भोग हैं, किसको कौन सा भोग भोगना है और कौन सा भोग किसके पास जाना है, तो वो भोग जो है जिसने किया है उसी के पास जाएगा, भोक्ता के पास। ये ब्रह्मा जी ने देखा और उससे जो है जैसे सोया पुरुष अपने में स्वप्न जगत की कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है, जैसे सो रहा है पुरुष और अपनी कल्पना में मां बस दौड़ रहा है और चल रहा है, आकाश में सब वस्तु देख रहा है, मां काल भी देख रहा है, वस्तु भी देख रहा है और जो है देश भी देख रहा है, परंतु मां ना देश है ना काल है ना वस्तु है, क्योंकि यहाँ सोया 10 बजे और माँ 12 बजे दिन के देख रहा है अपना, और गंगा नहा रहा है, तो वो देश जो है हरिद्वार बन गया और सो रहा है दतिया में अपने घर में, और 10 बजे सोया 12 बजे में स्नान कर रहा है सबके साथ में। तो ये सब उसने जैसे स्वप्न में देखा, सब स्वप्न में दिखाई देता है वो सब। इसी प्रकार जो है वो जो दर्शन करता है और जो है स्वप्न की कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है, जैसे चेतना स्वभाव होने से के कारण अंगी देहधारी पुरुष को शरीर में अंग दिखाई देते हैं। ये अंगी बन गया जीव और अंग हो गई, हाथ पैर सब जो है ये दिखाई दे रहे हैं अपने में स्वप्न के समान। मां भी तो अपना शरीर बना के और अंग अंगी देखे उसने जीवन है कि ये मेरा शरीर है और ये मेरे अंग हैं और मैं शरीर में रहने वाला हूं, और सो रहा है न्याठी और वहां शरीर बना के कल्पना में और अंग अंगी बन गया, देखने लग गया उसको, देहधारी हो गया पुरुष। उसी प्रकार जो है अंग आदि दिखाई देते, उसी तरह कमलोद्भव रूप से प्रसिद्ध चिन्मय ब्रह्मा को, जिनकी उत्पत्ति कमल में से हुई है, उद्भव हुआ है विष्णु भगवान के नाभि में। विष्णु माने ज्ञान, सबका पालन करने वाला, सतुगुण अभिमानी विष्णु कहते हैं, तमोगुण अभिमानी शिव जी कहते हैं, सब संहार कर देते हैं, और रजोगुण अभिमानी जो है ये ब्रह्मा कहते हैं। तो ये तीनों गुणों के तीन अभिमानी बन जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान में से जो है वो ब्रह्मा रूपी सृष्टि करता और वो कमल में दिखने लगे। नाभि कहते हैं ये आकाश, आकाश का नाम नभ है, नभ में देखा, नाभि से प्रकट हुए और उनमें असंग रूप से उस कमल में जिनकी उद्भव हुआ। चिन्मय ब्रह्मा को भी नियति आदि अंगों के दर्शन होते हैं। ब्रह्मा को जो है ये चिन्मय जो परमात्मा है और अपना स्वरूप है, उसमें ये सबके दर्शन हुए उनको। यह नियति प्रारब्ध बोली जाती है, यही देव नाम से कही जाती है, और कोई देवता नहीं है, अपना कर्म ही उस रूप में आके फल देता है तुम्हारा सुख या दुख। अब देखो कहने से तो कर रहे हैं, ये जो है ना व्यवहार का कर रहे हैं, ना कर्म का कर रहे हैं, ना भोग का कर रहे हैं, सबका होते हैं, और कहते हैं समझ में नहीं आता है। समझ में कैसे आ जाएगा, जब तक सुनेंगे जब तक समझ में आएगा। तो ये बुद्धि चकराती है। अब योग्य कहाँ बने, ये कैसा योग्य बने, ये नको राजपाट, ये मैं मेरे सब दुख रूप दिखे तब समझ में आ रहा है कि वैसे ही आ गया, और ये तो बड़ा भारी सुख रूप दिख रहा है, और एक दिन में थोड़े ही समझ में आएगा। यहाँ आके बैठे शांति से सुने तब तो समझ में आवे। इसलिए तो भगवान ने कहा कि भाई जो है तुम कर्म करने में अधिकार है, ये है सुना तो कठिन, समझ तो कठिन, साधन कठिन विवेक।
ये तो सुनना बड़ा कठिन है, समझना बड़ा कठिन है। ये तो फल है भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी ही है। घर से लाके शरीर बैठा देना तुम्हारे हाथ में, ये कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्व मां फलेषु कदाचन, फल तो मैं दूंगा। तो जो आएगा यहाँ दिया तो उसको तो हाँ ये जो है फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसको जो है ये कर्म कर रहा है तो फल उसका मिलेगा ही। नियति है, ये प्रारब्ध बनती है, और प्रारब्ध का नाम जो है ये नियति बन जाता है। नियति और पुरुषार्थ दोनों चीजें हैं। इसमें जो है भोक्ता पद होना चाहिए। अब जो है ये ब्रह्मा जी ने, ये परमात्मा ने ही जो है ये शक्ति रूप जो है देव नाम से कही जाती है, जो शुद्ध चेतन परमात्मा की शक्ति रूप है। वो शक्ति है वही जो है, यही भूत भविष्य एवं वर्तमान काल में संपूर्ण पदार्थों को अपने अधीन करके जगत की व्यवस्था रूप से स्थित है। ये जगत में जो है व्यवस्था करनी है वह शक्ति को, क्योंकि शक्तिमान है चेतन और उसकी शक्ति द्वैत नहीं है, ये कही है। तो वो चेतन शक्ति, तो चेतन के सारे शक्ति रहती है, तो उसी को प्रकृति पुरुष कहते हैं। इसलिए दोनों व्यवस्था करती है, चूंकि जगत की व्यवस्था करती है। भविष्य में अमुक पदार्थ में इस प्रकार की स्फूर्ति होनी चाहिए। भविष्य में जो है तुम्हारा कर्म है उसमें ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिए। वो नियति जो है उसमें संकल्प से जो है वो कर देती है, स्फूर्ति कर देती है, होनी चाहिए। अमुक को भोक्ता का पद प्राप्त होना चाहिए, और इसका जो है कर्म का फल अमुक को भोक्ता का पद होना चाहिए। वो भोगेगा और ये भोगा जाएगा, ऐसी वो सत्ता जो है उत्पन्न कर देती है। अब यहाँ कहाँ मिटा रहे हैं इसको, जो भोक्ता भोग कर्म है ये सब व्यवहार में सत्य है। ये जैसा किया है ऐसा भोगना ही पड़ेगा। ये परमार्थ में मिथ्या है, व्यवहार में सत्य है। और परमार्थ में नहीं जाएंगे जब तक नहीं जगेंगे, इससे ये भी मोहने साथ सब शोभन आराध्य के स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे तुम्हारे मन के किए हुए कर्म जो है स्वप्न में भोगे जाते हैं, और जागृत में किए हुए कर्म यहाँ जागृत में भोगे जाते हैं। और जो है वे ज्ञान से अविद्या निवृत्त होके अपनी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। या फिर जो है मन के किए हुए जो यहाँ फल नहीं भोग सकते बिना को जो है परलोक में भोगते। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होता है, ये स्थूल शरीर नहीं होता। इसलिए ध्यान करते हैं तो स्वर्ग आदि लोकों में ब्रह्मलोक में जाके वह सूक्ष्म शरीर से भोगते हैं। तो ये सब अमुक जो ये पदार्थ है इस समय जो स्फूर्ति कर देता है कि ये उसको भोगनी है, भोक्ता बना देता है। होनी चाहिए अमुक को भोक्ता का पद होना चाहिए। ये अमुक ने किया है कर्म और वही भोगेगा। जैसे 1000 गौओं में अपना बछड़ा जो है गाय का अपनी माँ को खोज लेता है, ऐसे कर्ता को कर्म खोज लेता है। सब संसार में अनेक पुरुष हैं, पर जिसने जो कर्म किया है वो उसी को खोज लेगा, उसी के पास पहुंच जाएगा। उसको जो है भोगना पड़ेगा अमुक को। इसके द्वारा इस प्रकार जो सबके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना चाहिए। ये पहले ही निश्चित कर दिया सब ब्रह्मा जी ने, चूंकि शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। तो उसने हृदय विचारी कि कौन सा फल किसको भोगना है ये पहले ही निश्चित कर देता है। और माया में जैसे कंप्यूटर चलाओ, यहाँ से और अमेरिका देख लो कुछ भी, और माँ की बात है यहाँ देख लो, नगर देर में यहीं से दिख जाती है सब। तो जैसे कंप्यूटर में सब भर रहा है ऐसे ही उसकी माया में सब भरा हुआ है ये। तो जिसने जो कुछ किया है वो उसी को भोगना पड़ेगा, परंतु वो आएगा वो उसकी प्रेरणा से। तो जो है वो तुम सबके हृदय तुम पीरक है, वो भगवान प्रेरणा करता है कि ऐसा जो है इसके द्वारा ये भोग भोगना है। तो अपना कर्म ही सगा संबंधी या विषय बन के और सुख या दुख देगा, और कोई दूसरा नहीं है वहाँ। वही कर्म कर्ता के पास आ जाता है। तो उसके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना चाहिए, ऐसा विचार देव ही करता है। वो देव माने प्रारब्ध, प्रारब्धी देव बन जाता है। और प्रारब्ध तुम्हारी माया में स्थित है सब, और वो तुम कर्ता भी स्थित है। तो कहीं भी जाएंगे कर्ता बिना ज्ञान के तो मरेगा नहीं। तो कर्ता और कर्म और क्रिया ये सब जो है या त्रिपुटी में हो रही है, जीव में ही हो रही है। जीव करता है, भगवान उसका फल दाता है।
कर्म करने वाला जीव है और फल देने वाला ईश्वर है। चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, उसका फल तो अवश्य मिलेगा, टाल नहीं सकता कोई। कर्म दिए बिना जो है, फल दिए बिना कर्म निवृत्त होता ही नहीं है। या फिर ज्ञान से भस्म होगा, ज्ञान तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बात समझ में ही नहीं बैठती है कि उस आत्मा के मेरे सिवाय कुछ दूसरा है ही नहीं। ये काम बैठी थी, सब दिख रहा है जब, तो ये बात बैठती नहीं है। ये उनको बैठेगी जो योग्य अधिकारी हो गए, इनसे बैराग हो गया, इनसे अलग हो गए, वे सब बैराग के द्वारा उनके लिए है ये वेदांत। ये ज्ञान जो है उनकी समझ में आएगा। जब संसार समझ में नहीं आता है तो वो दिखने वाला पहाड़ के समान है, तो वो न दिखने वाला कहाँ से समझ में आ जाएगा। और वो ही दिख रहा है, वैसे जो है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो दिख रहा है, वो है नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ये उल्टे ज्ञान का ही नाम तो अज्ञान होता है। तो वो जो है विचार देव ही करता है। यह देव या नियति ही संपूर्ण भूत आदि अथवा काल क्रिया आदि जगत है। वो देव का ही नाम माने अपने कर्म का ही नाम, प्रारब्ध का ही नाम। ये भूत भविष्य, ये जब काल कर्म सब जो है उसी का नाम है। ऐसा नियति या प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ की सत्ता लक्षित होती है। ये नियति प्रारब्ध से पुरुषार्थ किया था तब तो ये नियति बनी, प्रारब्ध बनी। पहले पुरुषार्थ किया था तब वो जो प्रारब्ध बनता है। जो जो कर रहे हैं वो प्रारब्ध बन के है, अब आगे जाके भोगना है, वो सब जमा हो रहा है। तो ये है पुरुषार्थ करेंगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, दोनों पुरुष के तो अर्थ हैं ये, और दोनों जो है तुमको फल देंगे। इसलिए कर्म किए बिना एक क्षण रहता नहीं है जीव। शुभ करेगा या शुभ करेगा, और प्रारब्ध भोगता है, दोनों काम करता है यहाँ। प्रारब्ध भोगता है, नए कर्म जमा करता है। इसलिए जो है न करने से करना श्रेष्ठ है, और करने में शुभ करना श्रेष्ठ है। शुभ करेंगे तो शुभ फल पाएंगे, अच्छा करेंगे जो है पुण्य करेंगे तो सुख पाएंगे, पाप करेंगे दुख पाएंगे। अब सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, नहीं अनीति नहीं कछ प्रवृत्ताई। तो ये सब शास्त्र परमात्मा महापुरुष बता रहे हैं भाई, अनीति नहीं कह रहे। जैसा करेंगे ऐसा भोगना ही पड़ेगा। तो कैसा भी करो अपने ऊपर है, अपने दुश्मन बनो चाहे अपने मित्र बनो, ये तुम्हारे हाथ में। न कोई दूसरा दुश्मन है न कोई मित्र है, अपना ही कर्म दुश्मन मित्र बन के सुख दुख देता है। इसलिए प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ की सत्ता लक्षित होती है। क्योंकि प्रारब्ध ऐसा किया था और वही जो है अब यहाँ भोग रहे। तो पुरुषार्थ किया था, अब ऐसा करेंगे तो आगे जाके ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी। और पुरुषार्थ से ही इस प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती है। तो पुरुषार्थ किया तभी तो प्रारब्ध बनी, इसकी सत्ता तुमको जो है दिखने लग गई। जन्म से और अब तक हमने इतने सुख पाए, इतने दुख पाए, इतने सके संबंधी मिले और इतने चले गए। ये सब अपने कर्म के अनुसार हुआ है। सब हजारों जो है महात्मा हमारे सामने भगत जो है 30 साल में हजारों गए। अब जो देखे वे देखने में नहीं आते, सब सत्संग में आते हुए सब शरीर पूरे हो गए। महात्मा सैकड़ाना हमारे साथ में ऐसे विद्वान एक भी नहीं रहा, सब देखते देखते जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये सब पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती है। ऐसा ऐसा सब अपने कर्म के अनुसार भोगते जा रहे हैं, और कर्म करके जमा करके और आगे चले जा रहे हैं, फिर भोगेंगे उनको। जब तक तीनों भुवन है तब तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों सत्ताएं परस्पर अभिन्न रूप से स्थित हैं। चूंकि प्रारब्ध के साथ में पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ के साथ में प्रारब्ध है, ये अभिन्न रूप से दोनों सत्ताएं तीनों लोक है, जब तक रहेंगी ये। और जब ज्ञान हो जाएगा तो सब का निषेध करके और जो है आत्मा शेष रह जाएगा ज्ञान में, तब प्रारब्ध भी नहीं है। तो मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से ही देव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिए। ये बार बार कह रहे भाई या मैं वो मत करो, तुम जो है ये मनुष्य शरीर कोई पशु शरीर नहीं है, ये बड़ा कर्म योनि, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ा भारी श्रेष्ठ है। इसलिए इसके लिए तुम जो है प्रारब्ध और जो है ये देव माने प्रारब्ध और पुरुषार्थ, पुरुष का स्वयं अर्थ है सुख पाना। अब सुख धर्म से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म तुम्हारे हाथ में है। अब वो अर्थ से धर्म करो चाहे भोग भोगो, धर्म करेंगे, अर्थ है धर्म है पहला ही तुम्हारे हाथ में। और ये अर्थ और जो है भोग तो
दोनों प्रारब्ध है और मोक्ष तो धर्म का फल है। अब धर्म करेंगे तो मोक्ष हो जाएगी, बंधन छूटेंगे, अधर्म करेंगे बंधन बन जाएंगे, तो वो तो आप फल है। इसलिए धर्म अर्थ और जो है धन और भोग दोनों जो है ये प्रारब्ध में आते हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम की पूर्ति धन से ही होगी। तो मैं कामना हुई, भूख लगी तो अब भोजन धन होगा तो खरीद के खा लेंगे, होगा तो, नहीं है तो भूखे डोलेंगे। इसलिए अर्थ और जो है ये काम दोनों जो है प्रारब्ध बोली जाती है। अब इसी में से बनाना है अपना पुरुषार्थ, अर्थ में से और कामना करके। अब कामना तुम संसार की कर रहे हैं या आप परमात्मा की कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं, क्या धर्म की कर रहे हैं, ये सब कामना नियति बनेगी, प्रारब्ध बनेगी। इसलिए जो है मनुष्य को अपने पौरुष से देव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होने वाला भोग होकर ही रहेगा। ये प्रारब्ध के अनुसार जो जमा कर दिया वो अवश्य भोग होकर ही रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता है दुनिया में। भोग देगा ही वो, जब ही समाप्त होगा चाहे करोड़ों जन्म बीत जाओ। जब जो है ये पूछा था विषम पिता, मैंने कोई पाप नहीं किया, 100 साल मेरे को याद है, 100 जन्म, और ये सूरसैया पे 6 महीना मेरे को कितना दुख हो रहा है, कौन से कर्म का फल है। तो ये बताया 100 साल से पहले जन्म याद करो, उसमें किया था तुमने, और उसका नंबर अब आया है। तो 100 जन्म के बाद में उस कर्म का नंबर आया, और 6 महीना सूरसैया पे उसको सहन करना पड़ा दुख को। इसलिए जो है चाहे वो जन्म कितने भी सब न सड़ता है न गलता है न, वो ज्यों का त्यों रखा रहता है। इसलिए वो भोग के ही समाप्त होता है और कोई उपाय नहीं उसको। या ज्ञान से होता है तो ज्ञान तो जो है जो संचित और आगामी ने भस्म करता है। प्रारब्ध तो ज्ञानी थे तो भी नंबर आ गया तो भोगना पड़ा, ज्ञानी भी भोगता है। तो अब विषम पिता में ज्ञानी थे तो भी नंबर पुरुषार्थ में आ गया, प्रारब्ध आ गया तो वो भोगना ही पड़ा। इसलिए जो है ये प्रारब्ध तो भोग की निवृत्त होती है, संचित जो है पहाड़ के पहाड़ बेभस्म हो गए, आगामी होंगे नहीं वाके, और प्रारब्ध भोग के समाप्त कर लेता है। इसलिए आगे जन्म नहीं होता है ज्ञानी का। इसलिए जो है ये ज्ञान से ही भस्म होते हैं ये कर्म, होने फल दे के ये नष्ट होते, अपना फल नहीं देंगे जब तक ज्यों की त्यों बने रहेंगे, और जो समय आने पर फल देंगे। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से संसार में घूमता रहता है, और काल और कर्म और गुण और स्वभाव से उनको जो है बांध रखा है ये जीव को। तो ये है काल कर्म स्वभाव गुण। तो काल माने समय आने पर, कर्म माने अपना कर्म तामसी किया है, गुण माने तमोगुण सतोगुण रजोगुण, और स्वभाव उसके अनुसार बनेगा, तामसी स्वभाव, राजसी स्वभाव, किसी का सात्विकी स्वभाव। तो ये चारों से बंधा हुआ है ये, और ये संसार में फिरता रहता है और अपने कर्म के फल भोगता रहता है। इसलिए जो है ये बसड़ जी महाराज कह रहे हैं तो नियम होता है, पौरुष से ही नियामक होता है। इसलिए पौरुष का त्याग, पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। ये पुरुषार्थ नहीं करता है, प्रारब्ध में जीवन को खो देता है। जैसे पशु पक्षी खा पी रहे हैं, ऐसे ये खा पी के इसको समाप्त कर देता है। इसलिए है खाओ पियो मौज बढ़ाओ और आगे पीछे कुछ है नहीं। इसलिए उस समय है इसको विचार ज्ञान ही नहीं ना पशु समाना। ये तो सब पशु भी जानते हैं कि ये संसार है और ये अच्छा है ये बुरा है, तो इसको जानना ज्ञान नहीं बोला जाता है। जो सत्य वस्तु है उसको बार बार बता रहे हैं, यहाँ इसका निषेध कर रहे हैं, और वो बार बार सुनने से ये सब मिट जाएगा, वो स्थित हो जाएगा। तो ये सुनना बड़ा भारी तुम्हारे यही हाथ में है, बस यहाँ आके बैठ जाओ, बस समझ में आवे चाहे नहीं आवे। और ये सब कान के द्वारा हृदय में छप रहा है, इसको कोई निकाल नहीं सकता, और असत को मिटाता जा रहा है और सत को छापता जा रहा है ये। और ऐसा तो ज्ञान कहूँ दुनिया में ना ब्रह्मलोक में मिलेगा ना स्वर्गलोक में मिलेगा, ये तो इसी लोक में और इसी इसमें मिलेगा तुम्हारा जो है ये मंडप में सत्संग भवन में ही, और जो है कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो देवता भी इसकी यातना करते हैं, ये मनुष्य शरीर मिल जाए हमें, या देव योनि से भी ऊपर जो है अपने स्वरूप को प्राप्त होके या दुख से सबसे छूट जाए। जैसा यहाँ दुख है ऐसे ही दुख माँ भी आते, असुर बार बार चढ़ाई करते हैं, और ये कह देख कर दूसरा उसमें जो है दुखी होता रहता है, चूंकि अपने से उत्कृष्ट जो है सुखी है उसको देखकर जलन होती है माँ भी, ऐसे न्याय होती है सबको। इसलिए जो है ये प्रारब्ध और नियति सब बोली जाती है।
इस प्रकार ये बार बार सुनते रहो, इसके बराबर समझ में नहीं आ रहा है तो पुण्य तो कोई ले नहीं जाएगा भाई, पुण्य तो तुम्हारा जमा होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। कर्म किया तो ये बार बार कह रहे हैं, कोई मिटा नहीं सकता है उसको, ईश्वर भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि अन्यायी हो जाएगा, ईश्वर मिटा देगा तो फिर ये शास्त्र व्यर्थक हो जाएंगे सब। तो जब ईश्वर भी नहीं मिटा सकता तो ऐसा कर्म शुभ जो है मनुष्य के सिवाय और दूसरा कौन कर सकता है। इसलिए अपने समय पर आकर, समझ में आवे चाहे नहीं आवे, बस सुनो बैठ के, और सब छपरा है और आगे जाके सब यही निकलेगा। इसलिए इसमें प्रमाद मत करो, प्रमाद मृत्यु है। और ये जो है अपना पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ बनाओ अपने लिए, जैसा चाहेंगे ऐसा ही जो है कर्म आपके बनाने से ही बनेगा, सुख या दुख। इसलिए सुख बनाने के लिए शास्त्र वेद मार्ग पर ही चलना है, तो तुम्हारा सुख सब जमा हो जाएगा। आगे विचार करें। श्रीमन नारायण।